हेलो गाइस, वेलकम टू द धीरे क्लासेस। आज मैं आपके सामने एक जो क्लास 10th का जो मैथ्स है उसके बारे में कुछ बात करने के लिए आज मैं यहाँ पे आया हूँ। अब बहुत बच्चे परेशान होते हैं कि हम मैथ्स को कैसे सॉल्व करें, क्वेश्चन से हम आते हैं कैसे इसको अटेम्प्ट करें, हम इसमें हमको ये परेशानी हो रही है। तो आप सिर्फ सिंपल तरीका यही है, आप मैथ्स को इतना एक उसके प्रति इतना डर मत बनाए कि मुझे समझ नहीं हो रही, मुझसे सॉल्व नहीं हो रहा। जहां आप स्टार्ट करते हो वीकनेस, जो क्वेश्चन पर लगता है कि क्वेश्चन आपको ये अच्छे से आता है, वहां से स्टार्ट करें। और चैप्टर जैसे आप पढ़ रहे हैं उसको आप समझे कि मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंस है, कि चैप्टर में कैसे कैसे अर्न करना है, कि कैसे मुझे चीजों को करना है इनको। ठीक है, जैसे पास चैप्टर फर्स्ट है, वहां पर रूट थ्री वाला क्वेश्चन है। प्रूव दैट रूट थ्री इज अ इरेशनल नंबर, वो प्रूव करना है। वो 2026 के पेपर में वो आएगा क्वेश्चंस, आपको उस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। नंबर 3 मिलेंगे आपको, 1.1 में है। आपको वहां एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, और एचसीएफ और एलसीएम आप इजिली सॉल्व कर सकते हैं। वो भी आपके वहां क्वेश्चन 1 या 2 नंबर क्वेश्चन वहां से आएंगे। ठीक है, इसमें क्वेश्चन हमारे पास तीसरा वाला है जिसमें आपको एलसीएम निकालना है, लोएस्ट कॉमन फैक्टर या लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लायर्स, वो निकालने हैं आपको, जिसका आंसर 22,338 आंसर आ रहा है। ठीक है, ऐसे हम चैप्टर सेकंड में बात करें, वहां पर जो आपका चैप्टर 2.1 इतना बस सिर्फ वहां दिखाना है कि जो आपका रे है वो एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहे हैं, वो दिखाना है कितनी बार इसका इंटरसेक्ट कर रहे हैं। वहां पे क्वेश्चन नंबर आएगा तो वो आप कर सकते हो। जो इसकी एक्सरसाइज 2.2 है, वहां आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन देगा, और फिर वहां आप वहां से फैक्टराइज करें। ठीक है, वहां से आप अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालें इजिली। जब वहां से आप अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर आपको जो प्रूव करना है वापस उसी इक्वेशन को रखो और वहां से कंपेयर करो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। वहां पर क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वहां पर होती है ये ax² प्लस बी एक्स प्लस सी। वहां से आप ए की वैल्यू और बी की वैल्यू, सी की वैल्यू वहां से इजिली आप निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर वहां कंपेयर करो सम ऑफ प्रोडक्ट, जीरो प्रोडक्ट्स। ठीक है, आप वहां से निकालकर वैल्यू को निकाल सकते हैं, वो ऐसे आपको इजिली आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेकंड पार्ट हमारे पास इसका है, उसका फॉर्मूला है x² प्लस के अल्फा प्लस के बीटा x प्लस के अल्फा इंटू बीटा। वापस आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू वहां पर मिलेगी। ठीक, वहां वैल्यू पुट करो और इजिली अपना आंसर निकाल लो। चैप्टर 3 आपका, चैप्टर 3 में रूट ऑफ नेचर्स वो निकालने अपने, जैसे b² - 4ac ग्रेटर देन 0, b² - 4ac लेस देन 0, b² 4ac इक्वल टू 0, वो कैसे आया है। ठीक है, फिर यहाँ पर इसके कंडीशन दे रखी है पास a1/a2, b1/b2 इक्वल टू c1/c2। लिखा है पास, तो भाई कंडीशन पर ये भी है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। वहां कंडीशन क्या बनेगी, जब हमने कहा a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, वो तो इंटरसेक्टिंग लाइन है, वो आप वहां से निकाल सकते हैं। थर्ड पॉइंट आपके पास है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ये 3 कंडीशन है, वहां उसको सॉल्व कर सकते हैं। ग्राफिकल मेथड हमारे पास आता है चैप्टर 3 के अंदर ही, वो भी आपको आ सकता है, वो भी आपको इजिली आना चाहिए। वहां भी 3 नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है, फिर चैप्टर 3 में ही हमारे पास इसमें 2 मेथड है ना, आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड। जैसे आपको यहाँ 2 इक्वेशन दे रखी है, x प्लस के वाई इक्वल टू 14, और दूसरी इक्वेशन है x प्लस के वाई इक्वल टू 4। या लेट करें आप सेकंड नंबर फर्स्ट इक्वेशन नंबर सेकंड, वहां से आप x और y की एक वैल्यू निकाल लो। अगर आप इक्वेशन फर्स्ट से एक वैल्यू निकालते हो तो सेकंड में पुट करें, अगर आप सेकंड से वैल्यू को निकालते हैं तो फर्स्ट पुट करें। ये होता है बस सब्स्टिट्यूशन मेथड। और आपका जो एलिमिनेशन मेथड है उसको भी आप ऐसे करो, x प्लस के वाई इक्वल टू, पास इसमें है 14 और x माइनस के 2y
इक्वल टू 4, यहाँ पे x की वैल्यू और y की वैल्यू उसमें से एक वैल्यू इक्वल करे, तो आप यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड लगाकर इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये इसमें आपको पार्ट्स है जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 3.2 में इसका क्वेश्चन नंबर तीसरा है, इसका आंसर m इक्वल टू -k1, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे भी इसका तीसरे का फर्स्ट पार्ट था, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल 26, या दो टू नंबर्स आर सम डिफरेंस 26 और वन नंबर्स मल्टीप्लाइज 3 टाइम्स, तो इसमें वहां इक्वेशन बनी थी x माइनस के वाई इक्वल टू 26। दूसरा भाई क्वेश्चन बनी इसमें x इक्वल टू 3y, तो इक्वेशन फर्स्ट लेट किया आपने और सेकंड लेट की, तो जो x की वैल्यू वो पुट किया हमने फर्स्ट वाले में, कि फर्स्ट वाले में जो इक्वेशन कौन सी है पास, वो x माइनस के वाई इक्वल टू 26 है। तो अपने x की वैल्यू पुट करी वहां पर जहां x है, तो 3y माइनस के वाई इक्वल टू 26, 3y माइनस के वाई इक्वल टू 26, आपने 3y में से y माइनस किया तो 2y इक्वल टू 26, 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में, तो y इक्वल टू 26 अपॉन 2, तो 2 और 2 3 6, तो y इक्वल टू 13 आ गया। तो फिर इसी इक्वेशन को आप पुट करो इक्वेशन में, ये जो आपकी सेकंड इक्वेशन है, तो वहां पे सेकंड इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू 3y, तो y की वैल्यू पुट करो पास, तो x इक्वल टू 3 इंटू 13, और 13 3 जा 39, जिससे आप इजीली सोल्व कर सकते हो। इसमें कॉम्प्लीमेंट्री वाला क्वेश्चन है, और इसमें एज वाला क्वेश्चन इस बार इंपॉर्टेंट से जो आएगा, एक एज वाला, फ्रैक्शन वाला, ठीक, और इसमें एक रेल गाड़ी वाला क्वेश्चन ऐसा इंपॉर्टेंट है जो क्वेश्चन 5 नंबर का डायरेक्टली पूछ लेता है आपके एग्जाम के अंदर, तो इसलिए आप उसको अच्छे से तैयारी करें। ठीक, फिर चैप्टर 4 के अंदर है, वहां आपको बताना है एक क्वेश्चन क्वाड्रेटिक है कि नहीं। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन वो होते हैं जिसकी डिग्री 2 होती है, जैसे कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, और यहां आपको वेरिएबल नॉन वेरिएबल अच्छे से पता होने चाहिए। वेरिएबल और बस क्या होता है वेरिएबल, जिसमें एक्स वाई जेड होता है, और नॉन वेरिएबल जैसे ए बी सी, या फिर हम लिख सकते हैं रियल नंबर्स। ठीक है, वो भी आपको इसलिए पता होना चाहिए, जिसको आप अच्छे से बता सकते हो। ठीक है, फिर वहां कुछ क्वेश्चन जैसे हमारे पास क्वेश्चन है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल 528 वाला है। ठीक है, जो लेंथ है वो ब्रेथ की 2 मल्टीप्लायर्स है, मतलब कि 2x प्लस के 1 है ना, तो वहां से भी आप इजीली निकाल सकते हो। फिर हम क्या उसका l इंटू बी होता है पास, इसका जो फॉर्मूला होता है रेक्टेंगुलर का, तो l इंटू बी इक्वल टू 528, तो l पास का x है ब्रैकेट में 2x प्लस के 1 इक्वल टू 528, तो 2 का मल्टीप्लाई करो, मैं जो x का मल्टीप्लाई करो तो 2x स्क्वायर प्लस के x इक्वल टू 528, तो 2x स्क्वायर प्लस के x माइनस के 528 इक्वल टू 0। और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। ऐसे आप बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, जिससे कि आप यहां देख पाएंगे। ठीक है, फिर चैप्टर नंबर 5 है जिसका नाम एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। वहां से आपको 5.1 है, और क्वेश्चन जब आता है इसमें एपी, जैसे बात होता है ए फर्स्ट टर्म, और जो पास डी है यहाँ पर कॉमन डिफरेंस है, और जो पास ए एन है वो उसके एन टर्म्स है, और इसमें एल है, एल पास है लास्ट टर्म, और फॉर्मूला है ए एन इक्वल टू ए प्लस के एन माइनस के 1 इंटू डी, और पास जो एल है एल इक्वल टू ए प्लस के एन माइनस के 1 इंटू डी। ये दो फॉर्मूले यूज करो और आप 5.1 5.2 इजिली निकाल सकते हैं। ठीक है, इसमें फिर देखो 5.2 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वाला मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जो आपके लिए आएगा। ठीक है, फिर इसके अंदर आपका क्वेश्चन नंबर 4 है जिसका माइनस के 151 है, वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिर क्वेश्चन 7 और 8 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और जिसमें क्वेश्चन नंबर 13 और 14 मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्टली आएगा 2026 के अंदर। नंबर 3 इसमें क्वेश्चन नंबर 17 है जिसकी लास्ट टर्म आपको फाइंड करनी है, जिससे 253 है। ठीक है, वो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो क्वेश्चन आपके पास 3 नंबर क्वेश्चन आएगा। ये क्वेश्चन आपका ऐसे क्वेश्चन जो मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपको अच्छे से पढ़ के जाने हैं। तो इसलिए आप बिल्कुल धैर्य बनाए रखिए और धीरे क्लासेस के साथ जुड़े रहे।
अपना उज्जवल भविष्य करने के लिए। और ये धेरा क्लासेस आपके साथ तत्पर लगा है आपके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए। इसलिए आप लोग सपोर्ट करिए धेरा क्लासेस को, और ये निरंतर आपकी सफलता के साथ है आपको एक अच्छा उज्जवल भविष्य देने के लिए। फिर इसमें चैप्टर 6 है जिसके अंदर बीपीटी थ्योरम मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आएगी। ये हिंदी में आता थेल्स थ्योरम, बच्चे देख कर डर जाते क्या होती है। बीपीटी थ्योरम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है। वहां इजिली वहां क्वेश्चन हमारे पास आता है, वहां आपको 3 क्वेश्चन देगा आपके पास, 3 मतलब 3 वैल्यू देगा आपके पास और एक वैल्यू फाइंड करने देगा। जो बस 6.2 है उसमें क्वेश्चन फर्स्ट है पास, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, 1 नंबर 2 नंबर। फिर इसी पे क्वेश्चन नंबर 9 है 6.2 का, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 8 9। 2026 में क्वेश्चन आपको यहां से एग्जाम में रखा हुआ क्वेश्चन मिलेगा जो आपको इजिली करके जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिए आप। फिर इसमें चैप्टर 7 है जियोमेट्रिकल या फिर कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, उसको इसमें एक्सरसाइज 7.1 है जो पास में क्वेश्चन फर्स्ट है। इसके अंदर आपको मिड पॉइंट्स कि टू डिस्टेंस पॉइंट्स के बीच फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला बस क्या है इसका, रूट x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला लगा के आप इजिली पॉइंट्स निकाल सकते हैं। फिर से क्वेश्चन नंबर इसका 7 है, क्वेश्चन मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विशेष ध्यान आपको ये रखने की जरूरत है आपके पास। उसने कहा पर एक्स एक्सिस, तो वहां आपको y जीरो रखना है। अगर उस क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि y एक्सिस, वहां आपको x जीरो रखना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको 2026 के एग्जाम के अंदर यहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। फिर हमारा चैप्टर इसमें ही आपको जो एक्सरसाइज है पास 7.2 है, उसका क्वेश्चन पास फर्स्ट है पास, जिसमें सेक्शन फॉर्मूला लगाना आपको। सेक्शन फॉर्मूला पास क्या है, m1x2 प्लस m2 x2 या फिर x1 अपॉन m1 प्लस m2। दूसरा पास है इसका कोमा m1 y2 प्लस x2 y1 अपॉन m1 प्लस के m2, और m1 m2 क्या इसमें रेशो वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आएगा 3 नंबर का डेफिनेटली। और यहाँ पर जो क्वेश्चन है 7.2 का क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8 9, इन 2 क्वेश्चन से आप जो क्वेश्चन है पास, इनसे आपके क्वेश्चन आए 5 नंबर का और विद एग्जाम्पल। इसके एग्जाम्पल किसी भी एक्सरसाइज के एग्जाम्पल आप स्किप करके मत जाए, आप उन एग्जाम्पल्स को बहुत अच्छे से करें, अपने 390 डिग्री के लेवल पर इसका एक मेजरमेंट करे, सॉल्व करे, क्वेश्चंस को बार बार सॉल्व करे, जिससे कि आपको पता चले कि हमारी कमी कहाँ है, वीकनेस कहाँ पे है। तो थोड़ा सा इसको ध्यान से देखें, और बहुत जरूरी है फिलहाल ये समय, क्योंकि आप जितना यहां ध्यान से पढ़ेंगे आपके नंबर्स उतने अच्छे आएंगे, ठीक है। फिर चैप्टर 9 जो किंग ऑफ मैथ्स है, ये हार्ट ऑफ मैथ्स कह सकते हैं, ये जो मैथ्स का एक किंग कह सकते हैं इस चैप्टर्स को, जहां क्वेश्चन 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर के डायरेक्टली क्वेश्चन यहां से एग्जाम में आते हैं। 8.1 है वो अच्छे से करनी है आपको, और इसकी जो टेबल्स है, टेबल्स आपको जो उसके वैल्यूज है वो याद करनी है। जैसे साइन 0 साइन 30 1/2, साइन 40 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1, कोस 0 1, कोस 30 √3/2, कोस 45 1/√2, कोस 60 1/2 और कोस 90 0, ठीक। और फिर यहां पर आपका जैसे मानने की tan 30 1/√2, tan 45 1, tan 60 √3, ये वैल्यूज आपको अच्छे से याद रखनी है। इनके फॉर्मूले हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। फिर ऊपर फॉर्मूला है 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा,
1 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोट स्क्वायर थीटा। इसके 3 वैल्यूज हम निकाल सकते हैं यहाँ पर। फिर फॉर्मूला है tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। फिर फॉर्मूला है पास कोस थीटा या कोट थीटा इक्वल टू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, यहां निकालना है अपना। फिर यहाँ पर इसके 8.2 है, पहले में आपको वैल्यूज निकालनी है। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट का जो 5 पार्ट है वहां से क्वेश्चन से वापस देखा गया एग्जाम, हाल ही के एग्जाम के अंदर भी डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं 3 नंबर्स के, ठीक है। फिर आपके जिसके एग्जाम्पल्स है पास, जहां पर आपको वैल्यू दिखानी है कि a ग्रेटर देन b, जो a की वैल्यू पास होगी b से बड़ी होगी, उसमें क्वेश्चन नंबर इसका 3